पार्ट नंबर 9 और 10 आई थिंक 9 ठीक है। अब भाई आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और अपकमिंग इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो डेफिनेटली आप ही के लिए पार्ट होने वाला है। बट उससे पहले थैंक यू सो मच रीज़न कल के लिए आप सभी को, ठीक है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और डेफिनेटली 25 क्वेश्चन है। आपको इसका स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको साइंस सेक्शन के भी देखने को मिल जाएंगे, बट वो इजी होता है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का कोई भी लेंदी क्वेश्चन हो, ठीक, ठोस गोले में जड़ता गुण बताओ या खोखले गोले में जड़ता गुण बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। आपकी जो मतलब कि साउंड जो होती है, ठीक है, वो किस माध्यम से आपके ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट सी हो जाएगा। वैक्यूम जिसे बोलते हो, निर्वात बोलते हो, ध्वनि आपकी निर्वात में नहीं गमन कर सकते हैं। अच्छा, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, ये तो आपको पता ही होगा, सॉलिड पे। किस में? सॉलिड पे। एग्जाम्पल देखिए, सर ने बताया, कैसे बताया। मान लो कभी ट्रेन पे जाना, बैठने ट्राई मत करना, लेकिन मान लो लोकल पे हो तो ट्राई कर सकते हो। मान लो ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, इसमें आप कान लगा के सुनोगे पटरी में, तो आपको पहले पता चल जाएगा, एक्सेप्ट आपको वैसे सुनाई देने से, ठीक है। आप कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, कि इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पूछ देता ठोस बताओ सबसे ठोस कौन सा है, तो वो आपको स्टील हो जाता। अगला क्वेश्चन में इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप बोलते हो, लेकिन आपका सल्फर डाइऑक्साइड आपका नहीं है। SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और गाइस डेफिनेटली अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। उसका ये आप बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ऊपर के 1 से 2 को, एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, एक आपका साइंस केमिस्ट्री क्वेश्चन था, अभी ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायो का क्वेश्चन क्या है कि जो आप मतलब स्वस्थ मनुष्य होता है, कितने दांत होते हैं? 32, ठीक है, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, आपको जो मेडिकल एग्जाम होता है उसमें भी ये चेक किया जाता है, तो इस मतलब उतना नहीं होता, बस आपके दांत ज़्यादा तिरछा मिर्चा नहीं होना चाहिए, स्पेशली फ्रंट के, ठीक है। तो अब इनमें से सबसे कम सिकुड़ने वाला है। अच्छा, एक लॉजिकली भी इसको कर सकते हो। देखो, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, कहीं ना कहीं ऐसे मान लो एक प्लेट है, उसमें डालोगे इधर उधर जाएगा, फैलेगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सबसे कम सिकुड़ने वाला गैस को, क्या आप कवर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो सिंपल से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई थिंक लॉजिकली भी कैंडिडेट इस आंसर को कर पाएंगे, अगर कुछ भी उन्होंने पढ़ाई की है तो डेफिनेटली इस आंसर को कर पाएंगे। मैकमो ऑनलाइन, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब ये भी बता दूँ, नेवी और एयरफोर्स का पेपर इतना भी बड़ा नहीं आता कि बहुत कठिन कठिन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। बट हाँ, डे बाई डे लेवल जरूर बढ़ेगा, बिकॉज कैंडिडेट आते जा रहे हैं, न्यूली कैंडिडेट, थोड़ा इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जिन्हें आप डिफेंस का क्रेज बढ़ता जा रहा है, स्पेशली हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और MP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा डे बाई डे लेवल जरूर बढ़ता जाएगा, बट इतना भी हार्ड नहीं आता। मैकमो ऑनलाइन किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन है? वो आपकी रेड क्लिफ है। डूरन श्रीलंका और इसके श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा, PT नेहरू। आपने क्लास 10th में आई थिंक एक चैप्टर था द गंगा, ठीक है, यूपी बोर्ड, इफ यू आर कम फ्रॉम यूपी बोर्ड देन डेफिनेटली, मुझे याद है क्लास 10th का एक चैप्टर था, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें द गंगा नाम था और मतलब PT नेहरू ने लिखा था। PT नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये सभी के सभी यहाँ पे आप सभी को पता होंगे। इनमें ये भी आपको पता होना चाहिए, लाइक अदर्स कुछ मतलब उसमें मतलब मोस्टली कैंडिडेट इसी में बहुत ज़्यादा, मैं बोल देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाते हैं। मुझे पता है 60% अगर लोकल में जाके आप पूछोगे ना भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मोस्टली क्रिकेट भी बोल सकते हैं काफ़ी लोग, लेकिन हॉकी होता है भारत का। चाहे इन गेम्स में कितने प्लेयर होते हैं, आपको फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं और हॉकी में 11 होते हैं। इस चीज़ को आपको एग्जैक्ट याद रखना है। स्पेशली मुझे पता है आपको वॉलीबॉल में कन्फ्यूजन था, बाकी और किसी में कन्फ्यूजन नहीं था, आप इसलिए उसका आंसर कर पाते, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति, अपना जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सर होता है, अभी जो रामनाथ कोविंद सर हैं, वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, उनका टाइम पीरियड कितना होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 ईयर होता है। कितना होता है? 5 ईयर होता है, ठीक है। नेपाल की राजधानी कौन है? अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है? अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, जो नेपाल के भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम बता सकते हो? जबकि आप नेपाल आपके पेपर का क्वेश्चन है, नेपाल आपके पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि नेपाल कितना ट्रेंडिंग पे रहता है, आप सभी को पता होगा। वो एक टाइम पे उनका मीम बना था, बता रहे कि भारत मेरा ये हिस्सा वो है, वो हिस्सा ये है। आप सभी को अगर थोड़ा सा ट्रेंड पे रहे होगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा
तो मुझे मेरे मतलब मुंह में नाम आ रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी मीम्स बने थे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। वो मुझे आपसे जानना है कि अभी नेपाल की जो राजधानी है, राजधानी तो पता है, राजधानी तो काठमांडू है नेपाल की, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि नेपाल की जो मतलब कि अभी प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है। आगे बढ़ते हैं। और मास्को कहाँ की है, मास्को आपका हो जाएगा कहाँ का है, रशिया का, ठीक है, रशिया का। अफगानिस्तान का काबुल। सो 84 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 85 की ओर। गाइस कहीं भी बाय मिस्टेक कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऑप्शन ही मतलब गलत हो जाते हैं, या फिर मैं जो मतलब डाटा निकालता हूँ उसमें से कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उस वजह से माउस रिलेटेड होता है। तो आप सभी पेपर देने जाते हो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हो तो आपके ऑनलाइन पेपर अभी होने लगे हैं, तो ऑनलाइन पेपर में आपको माउस मिलता है ना, तो आपके सामने क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा होता है ना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ना कि रेडियो, ना कि टेलीविजन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन ए। माउस से संबंधित है, माउस किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कंप्यूटर से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो बताओ भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो विश्व भारती महाविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। मेरा क्या मोटिव रहता है, ये नहीं है कि मैं आपका पूरा पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, खुद करो या सेल्फ स्टडी करो, जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतने अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। लेकिन है क्या, मेरा मोटिव ये रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जलियांवाला बाग एक मतलब फेमस है, ठीक है, 1919 पे 13 अप्रैल की घटना थी, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही होगा उधम सिंह के बारे में, उन्होंने मतलब 20 ईयर लेटर उन्होंने जाके ये वहाँ पे जनरल डायर को मारा था इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था, तो जनरल डायर था। कौन था, जनरल डायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अब एक एग्जाम में जैसे मैंने वो काठमांडू नेपाल पे ज़्यादा थोड़ा फोकस किया था ना, वैसे ही मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे वो पेपर में क्वेश्चन आता है वैसे ही ये क्वेश्चन पेपर में आता है। नेवी का पेपर अगर स्पेशली देने जाने वाले हो तो इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हो। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक के लेखक थे। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 90 नंबर की ओर। भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। भारत में पहले सूती मिल की स्थापना, सूती मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, 90 नंबर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1832, 1832 में, ओके। अच्छा गाइस, आप सभी को एक बात बतानी थी अभी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पे आके बताता हूँ। आप सभी को सिंपल सा पता होगा कि अनअकैडमी मतलब न्यू न्यू चीज़ें लाता ही रहता है, कुछ ना कुछ स्पेशल करता ही रहता है आप लोगों के लिए। आप मैं बता दूं इनका फंडा क्या है, आप में से यार जो भी वीडियो देख रहे हो, ये इतना मतलब अगर आप रुपये जरूर लगता है इनका चार्जेस वगैरह, लेकिन होता क्या है कि अगर आप में दम है तो ये वही टेस्ट वही 10-20 लोगों, हर एक वीक पे या 10 लोगों को फ्री में टेस्ट मतलब ऑनलाइन 6 मंथ का स्कॉलरशिप जो 8,000 का टेस्ट होता है, तो 50,000 रुपये के ये लोग वही देते हैं भाई आप लोगों को फ्री में। लेकिन पढ़ाई तो करो, टॉप 10 में रैंक तो ला पाओ, फिर अब रैंक ला नहीं पाते तो फिर एक्सक्यूजेस बनाते हो ये वो फलाना ठिकाना। तो ऐसा वैसा मैं आप सभी को बता देता हूँ कि डेफिनेटली। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हो ना भाई, तो आपका थोड़ा ज़्यादा मूड लगता है वहाँ पर, आप ज़्यादा विजिट करते हो। और अगर आपको चीज़ फ्री में मिलती है तो आप फ्री की तरह ही उसे ट्रीट करते हो। बाकी एज योर विश। एंड डेफिनेटली अनअकैडमी पे अगर अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और लेना चाहते हो, मन है, ठीक है, नहीं मन हो तो आपको यूट्यूब पे भी बेस्ट टीचर मिल जाएगा, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो उनसे, आपको सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये 29 और 30 मई और 31 मई को जो भी लेगा उनके लिए यहाँ पे एनडीए वाले एस्पिरेंट अगर हो आप, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाई करते समय भाई कोड का ऑप्शन आएगा तो ONLINE और D50 ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी 91 की ओर चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है। जो त्रिपिटक है ना, वो यहाँ पे पूछा है कि त्रिपिटक रिलीजियस epic belongs to. So what will be the right answer? According to the question, the right answer of this question is option number D, बुद्धिस्ट मीन्स बौद्धों का। कि त्रिपिटक जो रिलीजियस एपिक है बिलोंग किससे करता है, बुद्धिस्ट से, बौद्धों का। अगला कि आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था।
हु बिल्ट द आगरा फोर्ट? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, आगरा के किले की बात की है भाई, ताजमहल की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे शिवाजी को पहाड़ी चूहा भाई बहुत मतलब ब्रेव थे, इन्होंने इंडियन नेवी की स्थापना की, मतलब जनक बोले जा सकते स्थापना किया। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ इनके बारे में, इनके मैं वो देखता रहता हूँ मोटिवेशनल, इनके वो कैसे थे, क्या किया इनका, तो आप विवेक बिंद्रा सर के चैनल पे जाके इनके देख सकते हो। शॉर्ट में वीडियोस मिल जाएंगे 5 to 30 मिनट की वीडियोस, और भाई काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस, कैसे इन्होंने मतलब मुगलों को बिल्कुल परास्त किया है। हाँ, तो छापामारी युद्ध टाइप में इनके बिल्कुल तगड़ी तगड़ी आपको बातें, आपको एक अलग ही इंस्पायरेशन मिलेगा काफ़ी भाई, तो सेंटी हो सकते हैं इनकी कहानियाँ सुन के। ठीक है, तो डेफिनेटली देखना जाके। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? वो औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब था। औरंगजेब मतलब बिल्कुल अलग टाइप का था, लेकिन फिर भी इनके उनसे वो अलग ही रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया गया था? बताओ भाई, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन की जो महान दीवार थी उसका, अभी आपको पता है ना 7 वंडर्स में आती है, जैसे अपना ताजमहल इंडिया का, तो ऐसे ही तो द हून, ठीक है, द हून्स, ठीक है, हून से बचने के लिए कि दीवार ना हो, तो उसके लिए चाइना ने क्या करा? अपनी दीवार बना दी इतनी बड़ी सी। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मोहन ने कहा, ये मोहन है, ये कह रहा है या लड़की किसी लड़की की ओर, मेरी माँ के मतलब मोहन की जो माँ है के पोते की पत्नी है मोहन का, उस लड़की से क्या संबंध है मोहन का? अब इस लड़की से क्या रिलेशन है गाइस? सिंपल है, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने, और अगर ना आया करे तो भाई कमेंट में जरूर बताया करो कि भाई नहीं आया, मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर पिक कर लूँगा, बट मोस्टली इसका राइट आंसर ही दे देते हैं, इस वजह से फिर मैं 1-2 क्वेश्चन जो छोड़ता हूँ मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मिल जाता है आंसर। दी हुई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 और 20 32, चलो आगे कुछ ऐसा सीरीज चल रहा है, तो 14 + 6 और +12, ओके। 6 12 12 में अगर 24 जोड़ देंगे तो 32, और 24 अगर जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12 दूनी 4 4 2 6, 6 किसी ऑप्शन में है लास्ट में? नहीं है, तो शायद 18 जोड़ते हैं, तो 32 और 18 जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10 3 1 4 और 1 हासिल 5, 50 कर, इसमें कितना जो 24 74 हो गया। ठीक है, सही है भाई, 50 है कहीं पे, ये 50, दिस इज द राइट आंसर। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस, अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एंटी वगैरह 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 को हम ये लिखते हैं, देना ए विल फॉक्स को क्या लिखेंगे? सिंपल है, देखो ए के डी बना दिया, प्लस तीसरा प्लस, अब आप +2 बोलोगे, +2 बोलोगे, रुको एक सेकेंड, +2 बी और सी फिर डी, एन के बाद यम और यम के बाद एन के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी देन क्यू, ऐसे टी के बाद ऐसे ही करके पी के बाद एस टी यू वी, 2 को छोड़ के तीसरा आ रहा है, तो भाई एफ का चलो बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ गया, एम एन ओ पी क्यू आर, आई के बाद आर। चलो हटो सर, ऐसे बोलोगे सर ए नंबर जल्दी से क्लियर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 98 नंबर, यहाँ पे फिगर वाला क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा होगा? सो काफ़ी इजी क्वेश्चन, 4 पार्ट में डिवाइड कर देना होता है, और सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है 98, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा अभी फिगर वाला स्क्रीन पे उतना बन नहीं पाता है, लेकिन मैं जल्दी कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो इसको मतलब थोड़ा अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिगर वाला क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल पे आया हुआ क्वेश्चन है यार, कब का आया हुआ? 2016 पे, लेकिन कुछ नहीं, नेवी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, तो चलो सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है भाई, ये फिगर है, इसे अपने को फिगर मतलब उसमें मिरर में दर्शा देना, ऐसा कुछ बोला क्या है? यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा है, हाँ वही उस पर दर्शा देना है, उसमें क्या बोलते हैं मिरर में, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एस का देखो इधर आ जाएगा, यस उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप चाहो तो इसे उल्टा कर दो, ये देखो हमने जस्ट इसे अपोजिट किया, ये वाला जो नीचे वाला सिरा था ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये भी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया जाके उल्टा ही यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो, बाकी सिंपल था, शॉर्ट में था, और कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको सीधा मिरर वाले फॉर्मेट में आपको जस्ट बता देना है, तो ये वाला पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा, वही चीज़ देखो इधर उठ के आ गई, अपोजिट हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये
ये वाला ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, बस अपोजिट कर देंगे तो ये जो प्लस वाला था उधर चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला प्लस नीचे आ जाएगा, मतलब प्लस आई मीन जो फील हुआ था उससे मतलब है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज तो म्यूरेटिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है, तो म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सो ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस, जैसे भी लगे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो भी बता देना, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कवर करा दूंगा, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।